अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं जरीना रहील आपके लिए क्लास 1 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ थ्रेडिंग के ऊपर। थ्रेडिंग जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आपको थ्रेड चलाना सिखाया है, तो इस क्लास में मैं आपको आईब्रो को बताऊंगी कि किस तरह से आप आईब्रो की थ्रेडिंग कर सकते हैं, आईब्रो की शेप दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि शेप जो होती है ना आईब्रो की, वो हमने खुद नहीं देनी होती। वो जो है पहले से ही क्लाइंट की जो होती है ना शेप बनी होती है, चाहे वो आर्च में हो, चाहे वो राउंड में हो, चाहे थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेट बाज की होती है। तो शेप जो है हम जिस तरह से होल्ड करवाते हैं, पकड़वाते हैं क्लाइंट से, तो उसके जिस तरह से वो पकड़ेंगे शेप वही आएगी। तो शेप ऑलरेडी उनकी होती है, जस्ट हमने उसको नीट करना होता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये बात आप लोग ना सोचें कि मुझे आर्च में शेप नहीं देनी आएगी, मैं राउंड में कैसे दूंगी, मैं इस तरह से किस तरह करूंगी। तो ये कोई मसला नहीं है, शेप ऑलरेडी उनकी बनी होती है। जैसे ये देखें, ये मेरी बहुत ज्यादा तो नहीं, मेरी थोड़ी सी इधर से आर्च टाइप है, कम बहुत कम सी है, और इधर से मेरी ना जो नेचुरली इतनी जो ग्रोथ बालों की नहीं होती। तो अब जो बाल होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो ये देख लें कि ये प्लकिंग से लेके यहाँ तक आपने जब अपने क्लाइंट की आईब्रो थ्रेड करनी होती है ना, तो आपने ये वाली जगह से एक तो आपने इधर से पकड़वाना है, दूसरा आपने ऐसे पकड़वाना है। ये ऐसे पहले ऊपर उठवाना है, फिर नीचे से ऐसे पकड़वाना है। ये देखें ऐसे, जब आप ऐसे पकड़ेंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक ही आप धागा चलाएंगे तो आपकी शेप वो ही बन जाएगी जो क्लाइंट के आईब्रो की होगी। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले सीजर के साथ हमने बालों की कटिंग करनी है। कटिंग आपने कैसे करनी है, पहले आपने पाउडर लगाना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि आप किसी टिश्यू से या रुई के साथ जो है कॉटन के साथ पाउडर लगा के आईब्रो के ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सीजर लेनी, कैंची लेनी है। तो आपने बिल्कुल सीधी कैंची रखनी है। आपने यूं कैंची या आपने यूं कैंची या आपने थोड़ी सी भी इधर उधर जो है ना नहीं करनी। आपने एक ही बार जितने भी ये बाल लंबे होंगे, बड़े हुए बाल होंगे, आपने फिंगर के साथ उनको स्ट्रेट कर लेना है। अगर आपकी फिंगर के साथ नहीं हो रहा है तो आप टेल कोम ले लें, उसके साथ थोड़ा सा इनको सीधा करेंगी। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगी कि हम वो जो पुली होती है ना जिसके साथ हम आईब्रो को सेट करते हैं, आप उसके साथ कर लें तो बहुत अच्छे से ऊपर हो जाएंगे। फिर आपने एक ही दफा में कैंची रख के इसका कट करना है। बिगनर्स के लिए ये मैं बता रही हूँ, जो तो कर लेती हैं, जिनका तो एक प्रैक्टिस हुई है, तजर्बा है, वो तो जैसे मर्जी बना लेती हैं, जल्दी में बना लेती हैं, जिस तरह मर्जी। लेकिन बिगनर्स के लिए ये मैं बता रही हूँ कि आपने एक ही दफा स्ट्रेट कैंची रख के एक ही दफा कट करना है तो आपका इक्वल कट आएगा। अगर आप कहेंगे ना कि 2 बाल पहले मैं ये काट लूं, फिर मैं बाद में ये काट लूंगी, फिर ये काट लूंगी, तो आपके बाल छोटे बड़े हो जाएंगे और यहाँ से आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी, इक्वल स्ट्रेट शेप नहीं आएगी। उसके बाद काटने के बाद आपने क्या करना है कि जितने भी एक्स्ट्रा ऊपर हेयर होंगे ना, बाल होंगे, ये शेप के अंदर से हमने बालों को नहीं निकालना, ना हमने इधर से निकालने हैं। ये जो शेप है ना, इसके अंदर से कोई बाल भी नहीं छेड़ना हमने। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे बाल होंगे ना, उसको हमने, ये आर्च टाइप है ना, तो इसी तरह हमने तिरछा हाथ रख के धागा चला के तो ये बाल निकाल लेनी है। फिर हमने यूं जो है इसको हाथों को यूं जो अपना करके एक बना के तो इस तरफ बाल निकाल लेने हैं। जब ये बाल नीट हो जाएंगे, ये भी नीट हो जाएंगे। और आपने ये फर्स्ट टाइम अगर आप कर रही हैं, बिगनर्स हैं, तो आपने बहुत ज्यादा बाल जो नहीं निकालने। ये ना सोचें कि ये और नीट करूं और वो बारीक हो जाएगी। और अक्सर क्लाइंट यही कहते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा बारीक ना हो, प्लकिंग बहुत ज्यादा बारीक ना हो। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब हम नीचे की कैसे शेप देते हैं, सबसे पहले आपने जो है क्लाइंट को यहाँ से पकड़वाना है। ये देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से। अब यहाँ से दी ना, तो आपने क्या करना है कि स्टार्ट जो है आपने कहाँ से बाल निकालने हैं, आपने इधर से यहाँ से शुरू नहीं करना। यहाँ से शुरू करेंगे तो आपसे बिगनर से कभी भी अच्छी प्लकिंग नहीं होगी। यहाँ से शुरू नहीं करना, आपने यहाँ से जो है ना, यहाँ पे से धागा चला के ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है। और जो नीचे जितने भी ये इधर हेयर्स होंगे, जितने भी बाल होंगे, उनको आप जो हैं आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता चाहे एक एक करके निकाल लें, आराम से निकालें बाल, और आपकी शेप जो है खुद ब खुद आ जाएगी। और आपने इस लेंथ के बाल नहीं निकालने, ये भी चीज ध्यान में रखनी है।
इस लेंथ के बाल निकालेंगे तो आपके क्लाइंट का जो आईब्रो वो छोटा हो जाएगा और फिर वो पसंद भी नहीं होता किसी को। ना आपने ये फ्रंट की लेंथ कम करनी है, ना आपने ये बैक से करनी है। इसके बाद मैं एक चीज और बताऊं कि बारीक क्यों हो जाते हैं बिगनर से आईब्रो। वो करती क्या है कि जो धागा होता है ना, यहाँ से हम चलाते हैं ऐसे तिरछा, वो बहुत ऊपर की तरफ उठा लेती हैं, ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाती हैं कि शायद ये देखिए ना, ये शेप है तो धागा भी बहुत ऊपर की तरफ ले जाती हैं, तो वो फिर ज्यादा बाल उतर जाते हैं और फिर इसी के हिसाब से ये भी उतारने पड़ती हैं, तो फिर वो ज्यादा बारीक हो जाता है। इसलिए आप स्टार्ट में जो धागा है अगर ऐसे चला रही हैं ना, तो जरा पीछे करके रखें और थोड़े से बाल निकालें। उसके बाद आप देखें कि अगर तो जरूरत है तो और निकालें, अगर नहीं जरूरत है तो रहने दें। अब ये जो बाल होते हैं ना, अक्सर यहाँ पे हमें फिनिशिंग देनी होती है, फिनिशिंग जरूर देनी होती है, किसी के बाल हों या ना हो। ये स्ट्रेट हमें एक दफा ना इधर धागा जो है चला के फिनिशिंग देनी होती है। इसके लिए आप कैसे जो है आईब्रो को होल्ड करवाएंगे, आपने अपने क्लाइंट को कहना है इधर से पकड़ें, ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे ना, नीचे से नहीं पकड़वाना, नीचे से आपने बिल्कुल नहीं पकड़वाना, इधर से पकड़वा के तो आपने जो धागा है वो इधर थोड़ा सा तिरछा हाथ को रख के जितने भी इधर एक्स्ट्रा हेयर होंगे वो आपने निकाल देने हैं। बहुत इजी इस तरह से निकल जाते हैं। फिर आप सेंटर में से उतार दें धागे का, अपना जो हाथों की मूवमेंट है वो करके तो सेंटर में से उतार दें। बस ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ना फ्रंट से, ये हमने बाल नहीं निकालने, ये भी नहीं निकालने और इधर से ये भी नहीं निकालने। तो ये आईब्रो करने का जो एक ट्रिक्स होती हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, शेप हमने खुद नहीं देनी होती। आप जिस तरह से होल्ड करवाएंगी, जिस तरह से क्लाइंट का आईब्रो की शेप ऑलरेडी बनी होगी, बस हमने नीट करना होता है। नीचे से एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा बाल हमने निकाल देने हैं और वो आप देखेंगे कि शेप आपकी खुद ब खुद बन जाएगी, चाहे वो राउंड में होगी चाहे वो आर्च में होगी। तो ये था आईब्रो बनाने का तरीका। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाती हूँ कि जो है फोरहेड की थ्रेडिंग थोड़ी सी दिखाती हूँ, कुछ मैं आपको प्लकिंग भी दिखाती हूँ कि किस तरह से करते हैं क्लाइंट की हम पार्लर में। तो चले मैं फिर आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें जी, ये अब मैं इनकी फोरहेड कर रही हूँ। ये इस तरह से फोरहेड आप जो हैं स्लो स्लो करेंगे। मैं क्योंकि मेरा तजर्बा है तो मैं ज़रा स्पीड में कर लेती हूँ, लेकिन आपने इस जगह पे बहुत स्लो स्लो करनी है और ना आराम से करनी है, बिल्कुल भी ज़ोर से जो धागा नहीं चलाना, ऐसे स्पीड में नहीं चलाना, नहीं तो आपका धागा बार बार टूटेगा। तो ये जो लेफ़्ट साइड के बाल होते हैं ना, ये लेफ़्ट साइड की तरफ इनका रुख होता है, तो जो राइट के होते हैं वो उनका राइट तरफ की मुँह होता है। तो इसलिए हमें इस तरफ आके बाल दूसरी साइड के निकालने होते हैं, ताकि इनका रुख इस तरफ है तो धागा इसके ऑपोजिट चलाएं। तो इस तरह से इनका मैं फोरहेड कर लूँगी। इनके बहुत ज़्यादा बाल नहीं थे, प्लकिंग भी कुछ नीट होने वाली थी, इतनी ज़्यादा भरी हुई प्लकिंग नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में भरी हुई प्लकिंग भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी, आईब्रो बना के दिखाऊंगी। तो ये देखें, फ्रंट से जो इनके बाल हैं छोटे बड़े हैं, उनको मैं सीधा करके ये कैंची के साथ एक ही जगह पे ऐसे रख के स्ट्रेट कट कर दूंगी, ताकि इनकी स्ट्रेट लुक आए। अब जितने भी एक्स्ट्रा ऊपर छोटे छोटे बाल हैं, आपको शायद कैमरे में नज़र ना आए तो, लेकिन हैं थे बाल बहुत छोटे छोटे थे, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी इनकी आईब्रो की। तो मैं इसके, ये आप जैसे कि देख लें कि ये आर्च शेप में इनकी आईब्रो की शेप है, तो मैं इसी तरह से धागा जो है हाथों को तिरछा रख के, धागे को तिरछा रख के चलाऊंगी। तो जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं छोटे छोटे हैं, इनको मैं धागे के साथ, थ्रेड के साथ निकालती जाऊंगी। ये देखें, ये बहुत छोटे छोटे बाल थे इनकी आईब्रो के ऊपर। इन्होंने मैक्सिमम भी कह रही थी कि मैंने जो है ना 10 दिन हफ्ता पहले इन्होंने प्लकिंग करवाई थी, तो बस ये छोटे छोटे जो थे हेयर थे, इनको मैंने नीट कर दिया और एक जो है फिनिशिंग जिसको कह लेना, वो वाली चीज़ जो है, एक इनकी आर्च टाइप जो प्लकिंग में थी वो मैंने दे दी। ये देख लें, जहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा बाल छोटे छोटे नज़र आते हैं तो उनको मैं जो है थ्रेड के साथ निकाल देती हूँ। अब ये देखें, इस तरह से मैंने आर्च के ऊपर से पकड़वाया और नीचे से, और धागे को सेंटर से स्टार्ट किया, बिल्कुल फ्रंट से नहीं किया, सेंटर से किया। जितने भी इनके छोटे हेयर की ग्रोथ हुई हुई थी नीचे, वो मैंने सारे एक्स्ट्रा बाल, ये देखें, इस तरह से धागे के साथ मैं निकालती जाऊंगी, इनको नीट करती जाऊंगी। बहुत जो इजी होता है, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे ये आपकी शेप खुद ब खुद बनती जाएगी। ये देखें,
ये छोटे छोटे इनके नीचे ग्रोथ हो गई थी बालों की, तो ये इस तरह से मैं नीट करती जाऊंगी। आप देखें कि मैंने फ्रंट से सिर्फ ऊपर से पकड़वाया है, नीचे से नहीं। और ये धागा मैंने थोड़ा सा तिरछा रख के इसको ऐसे स्ट्रेट चला दिया ताकि नीचे से फिनिशिंग हो जाए। और ये फिनिशिंग ही आईब्रो की बहुत अच्छी लुक देती है अगर आप इसको नहीं नीट करेंगे तो। जितने भी नीचे भी एक्स्ट्रा होंगे, अब ये जो है आईब्रो के सेंटर से जो है इसको मैं धागे के साथ नीट कर लूँगी। इधर भी इनके छोटे छोटे बाल थे और अब दूसरे आईब्रो को भी मैं इसी तरह कैंची के साथ जो हैं उनके जितने भी हेयर्स हैं उनको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद जो है इनकी मैं इस तरह से इनकी जो है आईब्रो की मैं शेप ये बैक पे खड़े होके बनाती हैं इस आईब्रो की शेप ना। राइट की आप फ्रंट पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन लेफ़्ट की आपको बैक पे खड़ा होना पड़ता है। बैक पे खड़े होके थोड़ा सा आप एक साइड पे खड़े होके बनाते हैं तो फिर होती है इसकी शेप ना, प्लकिंग होती है। इसकी आगे सामने खड़े होके प्लकिंग नहीं होती। तो इस तरह से इसके भी मैं जितने एक्स्ट्रा हेयर होंगे वो निकाल लूँगी। मैं शेप को नहीं छेड़ूंगी, शेप में से कोई बाल भी नहीं निकालूंगी। बस जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं ऊपर के, इसकी शेप को ख़राब एक लुक दे रहे हैं, तो वो वाले मैं निकाल दूँगी। इसी तरह से मैं अब हाथों की मूवमेंट को जो है एक तिरछा रुख में करके इस साइड से बाल निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से इधर साइड पे जितने बाल ऊपर होंगे छोटे छोटे वो सारे मैं निकाल दूँगी और इसको मैं इसी शेप में होल्ड करवाऊँगी। जिस शेप में ये आर्च शेप में है तो इसी शेप में ये देखें ऊपर से पकड़ा और नीचे से। और इस तरफ के जो बाल है ना वो आपने बैक से स्टार्ट करने हैं, सेंटर से नहीं करने, आपने बैक से स्टार्ट करने हैं। बैक से लाते हुए धागे को आपने सेंटर की तरफ लाना है और जितने एक्स्ट्रा बाल हैं इसको आपने निकाल देना है इस तरह से। ये बहुत इजी इस तरह से हो जाता है। अगर आप इस ये वाला जो है ना लेफ़्ट वाला अगर आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हो तो जाती है इस तरह भी प्लकिंग, लेकिन बिगनर्स के लिए ज़रा मुश्किल है। मैं इसलिए इजी मेथड के साथ बता रही हूँ। अब ये फ्रंट से ऊपर से पकड़वाएंगे और नीचे से नहीं, और इस तरह से स्ट्रेट धागा चलाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए। तो ये था तरीका आईब्रो का करने का। आप करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपका जो बहुत अच्छा नीट हो जाएगा। तो ये आज की मेरी वीडियो जो ब्यूटी पार्लर फ्री कोर्स की मैंने ये जो है पार्ट 2 आपके लिए किया है, आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।